नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मिशन 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर यूपी के लखनऊ पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और कई मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नितिन नवीन प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ वाहन में सवार होकर बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे हैं और रास्ते में लोगों ने फूल वर्षा कर उनका भव्य स्वागत भी किया है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं नितिन नवीन का स्वागत की। ये पहली तस्वीर आप देखिए, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, किस तरह से ग्रैंड वेलकम उनका किया गया है। भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, फूलों की बरसात हो रही है और जगह जगह उनका यह स्वागत किया गया है मेगा रोड शो के दौरान। और आज जब जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह देखने को मिल रहा है, 2027 में कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी की जोड़ी ने बनाया है, निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ का नगरी, अयोध्या की नगरी और मथुरा की नगरी वाला ये उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से फिर से कमल खिलाने को 2027 में तैयार खड़ा है। और आज की जो वानगी देखने को मिली है, मैं मानता हूं कि पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से 2027 का क्लियर कट कह सकते हैं। 2027 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर ली है। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का यूपी का ये दौरा और पहली बार अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन का ये ग्रैंड वेलकम यहां पर किया गया। जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ और ये आज दिन भर की तस्वीरें आपके सामने है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और उसके बाद भारी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और ये एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। लोगों ने फूलों की वर्षा कर अभिनंदन ये किया है नितिन नवीन का। और सबसे खास बात यह है कि पहली बार वो यूपी पहुंचे हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी जब से उनको मिली है। और यहां पर यह ग्रैंड वेलकम 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी बीजेपी का ही कमल उत्तर प्रदेश में खिलने वाला है। और जनता को भी संबोधित उन्होंने किया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए। और ये ग्रैंड वेलकम, और आप देख सकते हैं जहां जहां से उनका ये काफिला गुजरा, भव्य स्वागत किया गया, फूलों से बरसात हुई है, बुके भेंट किया गया और खुद तमाम गणमान्य लोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी, वो भी नजर आ रहे हैं और जगह जगह उनका यह स्वागत किया गया। और वहीं बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में करीब 3.5 घंटे चली अहम मीटिंग संपन्न हो गई है। और मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, बीएल संतोष समेत संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। वहीं नितिन नवीन के आगमन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है। हृदय से स्वागत है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रथम उत्तर प्रदेश कार्यालय में आगमन है। अनेक संगठनात्मक स्वागतम के कार्यक्रम हैं और सभी कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। पदाधिकारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस ढंग से स्वागत हुआ है, पूरा प्रदेश
आज आदरणीय नितिन नवीन जी के स्वागत में उमड़ा है। मैं हृदय की गहराइयों से प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका प्रथम बार आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस आज मान रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नितिन नवीन जी जिस ढंग से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं में, माताओं बहनों में, गरीबों में, आम जनता में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए कार्यालय आ रहे हैं। पूरे लखनऊ में चप्पे चप्पे पर लोग लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं अपने सभी पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लगातार नितिन नवीन का पहला दौरा है, राजधानी लखनऊ में आए हैं, उत्तर प्रदेश का पहला दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि उनके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पहुंचने के बाद तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का बिल्कुल समूह उमड़ पड़ा है उनका स्वागत करने के लिए और पार्टी कार्यालय में नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ मंत्रणा भी करते नजर आएंगे कि 2027 का विधानसभा का चुनाव नजदीक है, चुनावी साल है और चुनावी साल में कहीं न कहीं देखा जाए जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके उनको जीत का मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रियाज के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ। पहली बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का लखनऊ की पावन धरा पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। हम लोग सुबह 10 बजे आ गए थे। हम लोगों का गेट नंबर 6 पे मिला था स्वागत करने का। बहुत बम्पर तरीके से हाइड्रा से, बहुत विशाल काय माला से हम लोगों ने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत ही भव्यता के साथ स्वागत किया है और इस स्वागत से तय हो गया है कि 2027 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है और समाजवादी पार्टी का नामो निशान उत्तर प्रदेश से मिटने जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए जो हुए हैं, प्रथम उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हुआ है, इसलिए पूरे प्रदेश के वासियों और हम सभी लोगों ने उनका जो है तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन हम लोग करते हैं। और उनके नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में और हमारे जो पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की 27 में सरकार बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से ये बड़ी खबर है। अयोध्या में 6 जुलाई को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग हो रही है। ट्रस्ट की मीटिंग का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। मणिराम दास जी की छावनी में ये मीटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे से ये मीटिंग की शुरुआत होगी और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने ये मीटिंग बुलाई है। गोविंद देव गिरी ने जारी किया है 5 सूत्रीय एजेंडा जिस पर यह मीटिंग होगी और बाकायदा मीटिंग को लेकर टाइम भी सेट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं और बाकायदा इस मीटिंग को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। संघ महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने दान पात्रों की कथित धन चोरी का जिस घटना पर दुख प्रकट किया, उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था और बलिदान का प्रतीक है। दान राशि की चोरी ने पूरे समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया। वहीं होसबाले ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच का स्वागत करते हुए कहा है कि जांच में जो भी दोषी होगा उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से
स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। और वे प्रयागराज में पौराणिक परंपरा के तहत भगवान श्री जगन्नाथ 15 दिनों के अनवसर काल में विश्राम गृह कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें औषधि, काढ़ा और विशेष भोग अर्पित किया जा रहा है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जो है वो अस्वस्थ हो जाते हैं और स्वस्थ होने के बाद रथ यात्रा पर वो निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा भाई बलराम के साथ अपने मौसी के घर आए हैं। मान्यताओं के अनुसार उन्हें 108 कलश से स्नान कराया जाता है। जब वो मौसी के घर आते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, जहां पर उनका इलाज भी आप देख सकते हैं चल रहा है। यहाँ डॉक्टर आए हैं, उनका बीपी चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, फीवर, सारी चीज़ देखी जा रही। मान्यताओं के अनुसार उनके एक भक्त माधव दास जब वे बीमार पड़े थे तो भगवान ने उनका सेवक बनकर इलाज किया था और अपने ऊपर 15 दिनों का आगे का ले लिया था। तब से मान्यता के अनुसार ये चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर हैं, पूरी तरह से इलाज हो रहा है। मगर उससे पहले हम यहाँ पर जो परिवार से जुड़े हैं उनसे बात कर लेंगे। गगन जी, किस तरह से ये प्रथा चली आ रही? डॉक्टर साहब आए हैं, इलाज कर रहे हैं, भगवान का चेकअप कर रहे हैं, क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि भगवान ने जो है एक आम इंसान का रूप धारण किया और जो दुख समस्याएं हम लोगों को होती हैं एक मानव जीवन में उन्होंने अपने ऊपर लिया और उसको दिखाया कि देखिए इस कर्म भूमि में सब बराबर है, चाहे भगवान हो चाहे भक्त। भगवान का कष्ट उनसे नहीं सहा गया, उन्होंने खुद भक्त के कष्ट को अपने ऊपर लिया और ये संदेश दिया कि भक्त किसी भी प्रकार की समस्या में कभी भी रहेगा, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप लोग किस तरह से 15 दिनों तक देखभाल करते हैं? भगवान जैसे एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको इलाज के लिए डॉक्टरों को दिखलाया जाता है। जैसे आज डॉक्टरी चिकित्सीय परीक्षण हो रहा है और जैसे डॉक्टर कहेंगे उसी प्रकार इनको भगवान जगन्नाथ जी को औषधि युक्त काढ़े का प्रसाद भोग लगाया जाता है। कभी तुलसी का तो कभी अदरक का, कभी अन्य प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं उससे मिश्रित करके हम सब भगवान जगन्नाथ जी को और बलभद्र देव को और माता सुभद्रा जी को उनको बीमारी पे मतलब ज्वर से जो पीड़ित है हर प्रकार का औषधि युक्त काढ़े का प्रयोग करते हैं और ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, भक्तों को दर्शन दें। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पर ट्रीटमेंट किया भगवान जी को, आज आपने चेकअप किया, किस तरह से अभी उनकी स्थिति है? क्या अभी स्थिति तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बुखार जो है वो उतरने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो धीरे धीरे करके उनकी स्थिति सामान्य होती जा रही है। तो इनको दवा में किस तरह की औषधि में सिर्फ इनको काढ़े का भोग लगाया जाता है, काढ़े से ही इनका बुखार उतर जाएगा। देखिए यहाँ पर हैं आप, जिस तरह से भगवान के लिए डॉक्टर साहब ने बताया और आप लोग मान्यता के अनुसार भोग के लिए तैयार करते हैं, क्या क्या आप काढ़े भगवान के लिए तैयार करते हैं? काढ़े में भगवान के लिए जैसे कि इसमें जो सांदा रहता है, लौंग रहता है, इलायची रहता है, तुलसी की पत्ती रहती है, यही सब काढ़े में रहता है। बाकी शाम के भोग में खिचड़ी भी रहती है, सादा सादा इनको भोग लगता है। देखिए जिस तरह से ये पूरी चीज़ तैयार की जाती है, आपने देखा कि किस तरह से सुबह शाम चेकअप होता है और एकांतवास में भगवान रहते हैं और सुबह शाम डॉक्टर आते हैं, तभी ये कपाट खुलती है और साथ ही भोग भी लगाया जाता है जो कि प्रसाद लोगों में वितरण होता है उसके बाद। मगर सबसे बड़ी बात है जो भोग में काढ़ा लगाया जाता है, जो औषधि है डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है उसको लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कहा जाए तो मान्यता है कि पुरी के एक माधव दास थे जो भगवान के परम भक्त थे, जब वे बीमार हुए तो वो दर्शन करने नहीं गए, जिसके बाद भगवान खुद सेवक के रूप में उनके यहाँ पर पहुंचे और साथ ही उनका इलाज किया। जब वो सही हुए तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान आप मेरी पीड़ा दूर कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा जो भाग्य में होता उसे पूरा करना होता, मगर आगे के 15 दिन के मैं तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। तब से ये प्रथा चली आ रही है और तब से यहाँ पर पूरी तरह से भगवान आते हैं अपने मौसी के घर और जब स्वस्थ हो जाएंगे तो 15 तारीख तक स्वस्थ होंगे और 16 तारीख को यात्रा होगी और फिर वे मंदिर चले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और कानपुर देहात के मूसानगर में नाबालिग छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्रेमजाल, छेड़छाड़, ब्लैकमेल और दुष्कर्म के प्रयास, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने सहित गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज करवाया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं जबकि तीसरे की तलाश जारी है। मामले की फिलहाल जांच चल रही है। मैं एसटीएचजी स्कूल में पढ़ती थी। मेरे स्कूल एसटीएचजी है। मैं रोज बस से जाया करती थी। वहाँ के बस ड्राइवर मुख्तार कुरैशी
वो हमें राज रेम से दोस्ती करने के लिए बोलते थे और धर्म परिवर्तन के बारे में भी बोलते थे। कहते थे उससे दोस्ती कर लो, लड़का बहुत अच्छा है, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन हम नहीं माना करते थे। फिर उन्होंने जबरदस्ती बहला फुसला के मेरी दोस्ती कराई। फिर उन्हें कहा दोस्ती तो कर ली, अब वो लड़का उनको गिफ्ट दिया करता था जो कि हमको मुख्तार द्वारा मिलता था। मेरे बस ड्राइवर हमको सारे गिफ्ट मिला करते थे, लेकिन मैं वो गिफ्ट फेंक दिया करती थी। लेकिन वो दिया करते थे गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह बहुत भी सारी चीजें दिया करती थी। फिर एक दिन वो फोन दिया उन्होंने, वो बोले कि ये फोन रख लो। उन्होंने दिया, तो वो छुट्टी टाइम हमसे रोज ले लिया करते थे। फिर एक दिन 20 अप्रैल 2026 को इन्होंने एक पुड़िया दी हमको। वो कहने लगे ये पुड़िया अपने पास रख लो, आज रात के अपने मम्मी के पापा के खाने में मिला देना। उस दिन मेरे पापा कोई नहीं थे, मेरे पापा घर में नहीं थे, मैं और मेरी मम्मी घर में अकेले थी। इन्होंने दी और कहा कि कुछ नहीं होगा, 2 घंटे बाद उनको होश आ जाएगा। मैंने वो पुड़िया अपनी रात के खाने मम्मी के खाने में मिला दी थी। उस दिन मैं और मेरी मम्मी घर पे अकेले थी। इन्होंने अपने मेरे घर के पास एक खाली घर रहता है, वहाँ पे 3 लोग थे। इन्होंने वहाँ पे हमको बुलाया और वो 3 लोगों ने हमको झपेटा और हमारे साथ जबरदस्ती की। डेली सुबह एसडी इंटर कॉलेज दहली पढ़ने जाता था, जिसमें कि ड्राइवर के माध्यम से बच्चे को बरगला और फुसला करके माइंड डिफरेंस करके उसको जो है धर्म परिवर्तन और किसी राज लाइन के लड़के के साथ दोस्ती करने में मजबूर किया गया। ये मुख्तार ड्राइवर का ही सब काम है। इसके बाद में बच्चे के साथ एक फोटो उन्होंने जो है बच्चे को एक दवा दी, वो जो हम घर पे नहीं थे, हमारे बच्चे ने वो दवा अपनी माँ को खिलाई। इसके बाद उसको घर के बाहर बुला करके गले में हाथ डाल के एक फोटो खींची। उस फोटो की धमकी दे करके बच्चे को ब्लैकमेल करते थे और बच्चे को धमकी देते थे कि अगर हमारा कहना नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या करेंगे वो तुम जानो। मामला ये है कि इस मुसारगंज नगर पंचायत में इस प्रकार का संगठित गिरोह काम कर रहा है, जो स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग भरी वाली बच्चों को बहला फुसलाकर अपने झांसे फंसाकर उनकी फोटो किसी तरह से ले करके उसको एडिट करके उनको ब्लैकमेल करके उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। शासन से हमारी मांग है इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई भी धर्मी इस प्रकार कार्य न कर सके। देखिए, आज थाना मूसनगर पर एक तहरीर प्राप्त हुई कि एक 14 वर्षीय लड़की जो पढ़ने के लिए बस से कानपुर नगर के स्कूल में जाती थी, उस बस का चालक जिसका नाम मुख्तार कुरैशी है, उसने उस लड़की की जान पहचान अपने एक परिचित लड़के राज रईस के साथ करा दी। राज रईस अक्सर उस लड़की से मुलाकात करने लगा। इसी बीच बस चालक मुख्तार कुरैशी तथा राज रईस उस लड़की पर धर्म परिवर्तन कर राज रईस के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगे। लड़की ने इस बारे में मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी बीच एक दिन मौका पाकर मुख्तार कुरैशी, राज रईस तथा इनका एक अन्य साथी मोनिस लड़की को अपनी बातों में बहला फुसला कर मूसनगर से बाहर ले गए और उसके साथ छेड़खानी की तथा उसको फोटो खींची, जिसकी शिकायत उसने अपने परिजनों की। आज लड़की परिजनों के साथ थाने पर आई तथा इस संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पूर्वक में नामजद अभियुक्त मुख्तार कुरैशी तथा राज रईस को गिरफ्तार किया गया तथा मोनिस की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था करें। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव स्थित एक मदरसे पर धर्मांतरण के आरोप लगने के बाद पुलिस, LIU और साथ ही IB ने जांच शुरू कर दी है। महंत स्वामी यशवीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और जांच चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मैं एक बड़ा ही गंभीर विषय रख रहा हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली के निकट ग्राम फुलत में एक दारुल उलूम रहमिया मदरसा है और इस मदरसे के संचालक मौलाना हिफरजुर रहमान अंसारी और इसका पुत्र मौलाना जुबैर अंसारी है और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है
और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है। कुछ जो भूमि इन्होंने घेरी है वो सरकारी भूमि घेर रखी है, और वहीं पर एक कुआं भी है जो कुआं भी बंद कर दिया गया है, जिस कुएं को हिंदुओं की महिलाएं पूजा के समय कुआं पूजन के लिए जाती थी, आज उनके यहाँ वो भी समस्या हो गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मदरसे ने जो भी जमीन सरकारी घेरी है वो सरकारी जमीन भी इनके कब्जे से मुक्त कराई जाए और इन पर शिकंजा कसा जाए, और यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम शीघ्र ही हिंदू समाज को लेकर के इस मदरसे को घेर करके बैठेंगे, धरना प्रदर्शन होगा, और धरना प्रदर्शन रात दिन तब तक चलता रहेगा जब तक इन धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। देखिए, एक सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी जिसके प्रदर्शन में जो है मेरे द्वारा एक टीम बना दी गई है एसपीआरए के नेतृत्व में। इसमें एलआईयू है, आईबी है और जो भी हमारी इंटेलिजेंस की टीमें हैं, और साथ ही साथ सीओ बुढ़ाना भी है इसमें शामिल। तो संयुक्त रूप से इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फुलत मदरसे की चर्चा आज समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर में चल रही है। तत्काल प्रभाव से हमने एसएसपी को कहा है कि जांच कराएं। अगर इस प्रकार के तत्व इन सामाजिक और असामाजिक कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई हो। चूंकि पूर्व में हमने देखा है कि धर्मांतरण के मामले जो लिप्त पाए गए उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है, उनकी जांच भी हुई है। और उन्होंने ये भी आह्वान किया मुख्यमंत्री जी ने कि बच्चों के हाथ में कलम दें। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, पूर्व विधायक दादा तेजभान सिंह नहीं रहे हैं। ये बड़ी खबर, लंबे समय से अस्वस्थ वो चल रहे थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के चलते निधन ये हुआ है। तो पूर्व विधायक दादा तेजभान सिंह अब नहीं रहे हैं, उनके निधन को लेकर यह खबर है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। विधायक दादा तेजभान सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के चलते निधन ये हुआ है और 80 साल उम्र उनकी बताई जा रही है। मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में शराब ना मिलने से नाराज कुछ कथित बिजली कर्मियों पर शराब दुकान की बिजली काटने का आरोप है और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दुकान संचालक की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। इटावा में भारतीय दिव्यांग संगठन ने नगर पालिका अध्यक्ष को किया सम्मानित। दिव्यांगजनों को लेकर चर्चा भी हुई। मुजफ्फरनगर में पारदर्शिता की नई पहल, गणपति धाम खाटू श्याम मंदिर ने सार्वजनिक किया आय व्यय का पूरा ब्यौरा। अलीगढ़ में जन कल्याण समिति बनी मानवता की मिसाल। हार्ट सर्जरी से पहले झांसी की 18 साल की साधना के लिए तत्काल 3 यूनिट रक्त की व्यवस्था कराई। फर्रुखाबाद में 3 दिन तक आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा का आज अंतिम दिन। 5 पालियों में करीब 31,000 अभ्यर्थी शामिल। परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर। शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद का सरकार पर तीखा हमला। गौ संरक्षण के मुद्दे पर उठाए सवाल। आगरा में हाईवे पर दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की खबर। बैंक मैनेजर की पत्नी बनी है शिकार। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ जारी। फिरोजाबाद में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने टप्पेबाजी करने वाले 4 बदमाशों को धर दबोचा। मौके से 1,50,000 रुपए, कारतूस, 3 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद। सहारनपुर में शराब न देने पर बिजली विभाग के लाइनमैन ने शराब की दुकान की बिजली काट दी है। शराब ठेकेदार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 150 पेटी अवैध शराब बरामद की है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। मेरठ में भाई बना बहन का हत्यारा, गोली मारकर की हत्या। सूचना पर पहुंची है पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच जारी।
गोरखपुर में सीएचसी परिसर में संचालित प्रधान पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जांच जारी। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। हादसे में युवक की मौत की खबर, जबकि दूसरा घायल मृतक के परिवार में पसर गया मातम। कन्नौज में महिला से लूट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग के साथ मिलकर की थी लूट, बदमाशों के पास से बाइक और असला बरामद। कासगंज में महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या, किराए के मकान में मिला खून से लथपथ शव, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। फर्रुखाबाद में तोरई की सब्जी में गिरी है छिपकली, खाना खाते ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां होने पर अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, हालत स्थिर है। ग्रेटर नोएडा में ई रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक सवारियां ढोते हुए नजर आए हैं। नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। बुलंदशहर में गौकशी से अर्जित कथित अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन, गैंगस्टर अय्यूब का 1 करोड़ का मकान और बाइक कुर्क करने के आदेश जारी। बुलंदशहर के बायोगैस प्लांट के पास मानव कंकाल मिलने से सनसनी, पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी, शिनाख्त के लिए सभी पहलुओं से पड़ताल जारी। फतेहपुर में चलते ट्रैक्टर पर युवक की खतरनाक स्टंटबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में युवक का शव मिलने से सनसनी, 3 दिन से बंद था कमरे में दरवाजा, पुलिस में जांच जुटी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के कारणों का खुलासा। बांदा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, जाली नोट बनाने वाले गिरोह को 25,000 का इनामी सरगना गिरफ्तार, 2021 से था फरार, नेटवर्क को खंगाल रही है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।